लाल बहादुर ठाकुर जी के बथान में ये सब गाय हैं। किसान पर जब आफत आती है तो कई प्रकार के जो कहता है कि कष्ट घेर लेता है। इसी क्रम में आज देखिए शिवनार गांव में हम आए हुए हैं और एक किसान हैं, आपका नाम क्या हुआ? लाल बहादुर ठाकुर। इनके बथान में रात में अचानक आग लग गई। इसमें बथान के अंदर में कुछ गाय, कितना गाय था? 3 गाय था, 4 गो बकरी था। हाँ, 3 गो गाय, मतलब कि 3 गाय और 4 बकरी यहाँ पर था। जो इतना भीषण आग लगा है कि सभी जानवर जो भी हैं यहाँ पर जो पालते थे ये, वो सब जल करके राख हो चुके हैं। और देखिए आप इनका बथान का हालत देखिए यहाँ पर अंदर में, यहाँ पर दिखा, ये देखिए बकरी है जो पूरा एकदम जो जल के जो कहता है ना कि मर तो गई है, जल कर राख हो गई। और चारों तरफ देखिए कितना भयानक नज़ारा है। और अंदर में दुधारू गाय भी है, वो जल गई है और अभी मृत अवस्था में है। किसान हैं, छोटे किसान हैं, लेकिन इस अवस्था में इनका ये गौशाला है अभी कि देखने में जो कहता है कि मन आपका द्रवित हो जाएगा। यहाँ पर एकदम पूरा जल करके राख हो चुका है। और यहाँ पर देखिए चारा है रखा हुआ है, इसका भी हालत देखिए आप। छोटा किसान है, सामान पूरा जल गया इनका। और इधर देखिए इस तरफ हम आपको दिखाते हैं, ये देखिए ये बकरी है, बल्कि जो पालने के लिए रखे हुए हैं वो है। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि रात में कोई नहीं रहते थे। और ये इनका बथान है, जो गांव में कहा जाता है कि बथान, तो गौशाला इनका है। और अंदर में देखिए गाय है जो गर्मी से, यानी कि आग की गर्मी से, आग के जो लौ कहता है उसके कारण जल करके मर गई है, मृत अवस्था में है। और गाय इनकी गर्भवती है, गाय गर्भवती है। और अंदाज़ा लगाएं, आइए ना इधर, वो जल करके। तो सबसे बड़ी बात ये है कि छोटी पूंजी के किसान हैं और अपना पशु जो कहता है पशुपालन का एक तरह से पशुपालन कर रहे थे यहाँ पर। और उनकी इतना बड़ा जो नुकसान हुआ है तो इसका भरपाई किस रूप से होगा, कैसे होगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। प्रशासन को चाहिए कि मदद करना, या तो जो भी सरकारी जो प्रावधान है इसके अनुसार इनका भरपाई होना चाहिए, मुआवजा मिलना चाहिए। और ये गांव के बीच में है, वार्ड नंबर 7 में हम शिवनार गांव में हैं, मोकामा प्रखंड के अंतर्गत आता है ये। और आप देख सकते हैं कि कितना भयावह मंजर है अंदर गौशाला का। और हम इनसे बात करेंगे कि क्या नुकसान हुआ इनका और कैसे क्या होगा, इसके बारे में भी बताएंगे, हम बात करेंगे। आइए, कहाँ है? इधर आइए। कब आपको पता चला कि इस तरह से हुआ है? हमको 1 बजे रात के पड़ोसी जाके उठा के लाया। पूरा एकदम लहलहा रहा था ना? लहलहा रहा था, मर के बेस्तोल था। तो यहाँ पर कोई रात में रहते थे? नहीं, कोई नहीं रहता था हम लोग। कोई नहीं? नहीं। तो कितना, जैसे आपका 2 गाय है? 3 गो। 3 गो, एगो बच्चा है पेट में है, और 4 गो बकरियां, पूरा जो चारा है उसका बाकी चारा था, गेहूं था पूरा। हाँ। अच्छा, तो क्या लगता है कि हाँ शॉर्ट सर्किट मतलब लाइन उनके कारण? नहीं, कुछ नहीं था, लाइन फैन भी कुछ नहीं लेने लिए थे। देखिए बिजली का कनेक्शन, हाँ बिजली का कनेक्शन जो रह रहा है, हाँ 8 साल से रह रहा है। जैसे 6 बजे 8 बजे 9 बजे आसरा आपका यही था, इसी से जीवन यापन होता था। यही से हमारा अच्छी। देखिए छोटे किसान हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनकी जमा पूंजी जो थी ये जानवर था, मतलब कि जो गाय पालते थे, बकरी पालते थे, इसी से इनका रोजी रोटी चलता था। छोटा पूंजी इनके पास था, वो खत्म हो चुका है। प्राकृतिक आपदा कहें या किसी भी कारणवश हो, लेकिन इनका जो भी जमा पूंजी था वो खत्म हो चुका है और बिल्कुल एक तरह से बेसहारा हो चुके हैं। और कोई आश्रय नहीं है इनके पास, है कोई साधन नहीं है कि आगे कैसे इनका जीवन यापन होगा। प्रशासन से आग्रह करेंगे, या प्रशासन के पास जो भी उचित प्रावधान है सरकारी मुआवजा देने का, या जिस प्रकार से भी हो, एक किसान को किस प्रकार से भरपाई की जाती है सरकारी स्तर पर, और जो कोई क्षति होता है, खास करके जो पूरी जो कहता है कि पूरी एक तरह से इनकी पूंजी जो खत्म हो चुकी है, तो जो भी भरपाई हो सरकारी प्रावधान के अनुसार वो इन्हें मिलना चाहिए। सरकार से, प्रशासन से यही अनुरोध है। और हमारे साथ हैं
अच्छा एक बात बताइए कि रात में यहाँ पर आप लोग मौजूद रहते थे, कोई आदमी देखभाल करने के लिए यहाँ पर? नहीं हमारा पड़ोसी है यहाँ रहता तो वही के आके उठाने के लिए जगह के लाया था। हाँ वही हमरा बेचारी गया बोलने के लिए घर 1 बजे रात के आई भसम होल था। जब तक आए खोले मरल था। मर के एकदम गिरल था सब, जैसे देख रहे हैं ना वैसे हम देखें। और उसके बाद पानी का जहाँ तहाँ तोड़े। आपको आसपास का दिखाते हैं कि किस तरह से क्या है यहाँ पर। देखिए चारों तरफ देखिए खेत है, यहाँ आसपास में कोई घनी आबादी यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर गौशाला है इनका, और इनकी पूंजी जो भी पशुपालन इनका मुख्य एक तरह से व्यापार कहिए या मुख्य कार्य कहिए वो था। और पूरा जो जानवर इनका है जो पालने के लिए रखे हुए थे, दुधारू गाय थी, बकरी था, तो वो सब जल करके राख हो चुका है। साथ में जो चारा उनका, जो गाय को पालने के लिए जो चारा रखे हुए थे, जो बकरी का पालन करने के लिए जो भी उसमें चारा या रखे हुए थे, वो भी जल करके राख हो चुका है। साथ में कुछ इनका सामान है, जैसे चौकी है, पलंग है और साइकिल है, जो भी इसके अंदर था वो राख हो चुका है। और इनका टीन का शेड है, दीवार है कच्चा ही कहिए, एक तरह से कच्चा दीवार है। किस प्रकार से आग लगा है, कैसे आग लगा है, इनको खुद जानकारी नहीं है कि किस पर। सिर्फ यही है कि रात में 1 बजे के लगभग में इनके पड़ोसी कहने के लिए गए कि देखिए भाई आग लगा हुआ आपके बतान। जब तक यह आते सब लोग आसपास के जो लोग थे मदद करने के लिए, यहाँ पर आग बुझाने के लिए आए, तब तक सब चीज़ इनका राख हो चुका था, जल करके राख हो चुका था। और जो भी यहाँ पर जानवर पालने के लिए रखे हुए थे वो मृत हो चुके थे। तो सरकारी प्रावधान के अनुसार इनको उचित मुआवजा मिलना चाहिए, प्रशासन से यही अनुरोध है। और साथ में हम किसान के रूप में, और जो किसान संगठन कोई हैं और जो कोई आसपास में कार्यरत हैं, तो उनको भी आकर के इसका औचक निरीक्षण करना चाहिए, इनसे मिल करके इनकी मदद करना चाहिए कि किस प्रकार से आगे सरकार से इनकी सहायता हो सकती है या किस प्रकार से सहायता मिल सकती है, इसके बारे में सोचा। धन्यवाद। मैं मुन्ना कुमार, बिहार डिस्ट्रिक्ट न्यूज़ के लिए शिवनार गाँव से।